भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। साधक कहता है, हर जीव के हृदय में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी को वंदन करते हुए हर प्रकार के श्रोता को नमन करते हुए, क्योंकि नमन सबको करना है। जीवन का यह एक महत्वपूर्ण ध्येय है बंधुओं। प्रणाम हर किसी को करना चाहिए, वैरी ही क्यों ना हो उसे भी नमन करना चाहिए। क्योंकि वैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वैर सदैव एक पक्षीय मानसिकता को जन्म देने का हेतु होता है। इसलिए सदैव ध्यान रखिए, यदि किसी के साथ मन मुटाव है तो उसे सबसे पहले प्रणाम कीजिए, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। पहला, आपका मन आनंदमय शांति को, चिर स्थायी शांति को प्राप्त होगा। और दूसरा, आपके वैरी के मन में भी अगर परमपिता परमेश्वर की इच्छा हुई तो उस व्यक्ति में भी सद्गुण और प्रेम रूपी व्यवहार का बीजारोपण होगा। तो अब सोचिए, प्रणाम करने से कितने फायदे हैं। केवल स्वयं को ही नहीं, अपितु उस व्यक्ति को भी फायदा होता है जो आपके प्रति वैर रखे या आपका किसी के साथ मन मुटाव हो। So just go ahead to achieve whatever you want in your life. A person deserves everything. I said everything, whatever he deserves and he wants to achieve in his life. कई बार कहा जाता है, जीवन एक है, उसे जी लीजिए। पूर्णतः बेतुकी बात। क्यों? तथ्य के आधार पर बताता हूँ। जीवन अगर एक होता तो श्री राम के पश्चात श्री कृष्ण का अवतार क्यों होता? जीवन अगर एक होता तो भगवान शिव शंकर के 11 रुद्र अवतार क्यों होते? जीवन अगर एक होता और मुक्ति ही जीवन का ध्येय है तो पहले मुक्ति को समझिए। मुक्ति क्या है? मुक्ति तक पहुंचने का सबसे पहला मार्ग तो यहीं से शुरू होता है, प्रणाम कीजिए। किसे? प्रारंभ में भी बताया, सर्वप्रथम वैरी को प्रणाम करना है। जिसे आपके मार्ग से तकलीफ है, सर्वप्रथम उसे नमन करना है, क्योंकि इससे कम से कम आपका मन एकाग्र होकर अपने कर्म को करने के प्रति सज्ज रहता है। जीवन का एकमात्र ध्येय है बंधुओं, सदैव याद रखिएगा, रिस्पेक्ट your parents, respect
your target, whatever you want to achieve, and just perform your duty with 100% dedication and deep determination towards your glorious success. जीवन में व्यक्ति हर किसी को खुश नहीं कर सकता, तो सबसे पहले आप खुशामद से बचिए। राम कभी भी खुशामदी की सेवा को स्वीकार नहीं करते। अगर ऐसा होता तो मारीच के मन में भी प्रेम जागृत हुआ है कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है राम के हाथों मरूं। किंतु प्रेम जागृत होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति दूसरों को दुख देगा तो वह बच जाएगा भगवान की शरणागति से। ऐसा नहीं होता। We will have to pay our each and every karma's result, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। जीवन की शाश्वतता का यह प्रतीक है। As we sow, so we reap। इसलिए सतर्कता के साथ जीवन को राममय बनाइए। पुनः दोहराऊंगा, निंदा से बचिए। इसमें मेरा तो कोई नुकसान है नहीं या कोई फ़ायदा है नहीं। डेफिनेटली you will be benefited। Your life will be easier। तो निर्णय आपका है। राम कथा का यह पद जिसमें साधक ने ये कहा कि मैं सबको प्रणाम करता हूँ। किस किस को प्रणाम करता हूँ? देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। कौन कौन कृपा करे, किसे किसे प्रणाम करता हूँ? सर्वप्रथम देवताओं को, तत्पश्चात उनके वेरी दनुजों राक्षसों को, फिर मनुष्यों को प्रणाम करता हूँ, सर्पों को प्रणाम करता हूँ, पक्षियों को, खग यानी पक्षियों को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि सब का आशीर्वाद आवश्यक है। आशीर्वाद ना ही सही, कम से कम उंगली उठाने वाला कोई ना हो। याद रखिएगा, आज की कथा का यही सार। परफॉर्म योर ड्यूटी, जस्ट गो अहेड consistently, and whatever you want, definitely with the blessings and the grace of Prabhu Shri Sita Ram Ji, you and everybody can achieve। जय सिया राम, जय जय हनुमान। कथा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज मनीष भगवान दास कथावाचक को फॉलो करें। मेरे यूट्यूब चैनल मनीष भगवान दास स्पिरिचुअल स्पीकर को आज
ही अवश्य विज़िट करें और कथाएं पसंद आए तो उसे भी सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय जय हनुमान।